जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग जैसा जान रहे हैं आज संडे है, संडे स्पेशल आपकी क्लास चलती है। और संडे स्पेशल में जानते हैं आप लोग जितना आपको पढ़ाया गया रहता है हफ्ते भर या पुराना आपका, वो सभी हम लोग इसमें लेके आते हैं प्रश्न को। ठीक है, आप लोग संडे जितना भाई आपको बताया जाए संडे स्पेशल में आप लोग उसको ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि वो पेपर के हिसाब से ही बनाया जाता है कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, और अपने दोस्तों को भी भाई जोड़ लीजिए, क्योंकि उनका भी जो सपना है वो भी साकार कर सके। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले भाई आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और देखिए क्वेश्चन जितने बताए जा रहे हैं सब आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ही है भाई। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है भाई 72 कामा 168 कामा 216 का एलसीएम आपको लासा बताना है भाई। देखो लासा मासा से आपका एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बड़ा भी नहीं बनता, जितना आपको पढ़ाया गया है क्लास में उतना ही आपका आएगा। अंक भले बदल सकता है लेकिन आपका जो है मान भाई ऐसे ही पूछा जाएगा। अब जरूरी नहीं भाई, देखो छोटे ही मान नहीं दिए जाते हैं, बड़े मान भी दे दिए जाते हैं, इसीलिए आपको लगवाया जा रहा है, सॉल्व करवाया जा रहा है ताकि आप इसको भी लगा सकें। ठीक है, इसलिए आपको देखिए हर संडे हम लोग लेके आते हैं रिवीजन बैच। रिवीजन में आपका यही रहता है भाई, जितना कुछ है जो छूटा जो बचा है उस पर आप प्रैक्टिस बार बार करते रहें। चलिए देखें, आपको लासा निकालना भाई। क्या रहा मान 72 है, तो आप लासा चलिए लीजिए 72 कामा 168 कामा 216। देखिए अब इसी को चाहे भाई आप कॉमन मेथड लगाएं, मतलब इसमें कहा जाता है क्या कॉमन है, चाहे उस तरह करें, चाहे आप काटने वाली संख्या मतलब कोई संख्या लें जिससे सभी संख्याएं कटे, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखें इसको, देखिए सबसे छोटा मान सबसे पहले क्या है 2, क्योंकि अंत में 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 2 से हम इसको छोटा कर लें। तो 2 से काटे इसको, इसमें काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 छंग 12, यहाँ 2 से काटे 2 8 16 और 2 चौक 8, यहाँ 2 1 कम 2। अब देखो भाई यहाँ पर 2 से आपका एक बार तो चला गया, लेकिन एक में नहीं जाएगा, तो जब डबल अंक लेंगे, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आप गलती ना करें, डबल अंक लेंगे तो बीच में आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 2 8 क्या हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। चलिए आगे करेंगे, 2 से काटे तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 8 16, यहाँ 2 चौक 8 और 2 दूना 4, क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 2 दूना 4। यहाँ पर यहाँ 2 से काटे तो 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, फिर आप 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, कहेंगे 9 बार। यहाँ 2 से काटे 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 से काटे 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 से 14। अब देखो 3 के पहाड़े में सभी आते हैं, इसका मतलब हमें 3 से काटना है भाई, तो 3 से काटे तो 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21 और 3 9 27 हो जाएगा भाई। फिर आप देखिए 3 से काटे, यहाँ पे क्या होगा, 3 1 कम 3, 7 नहीं कटेगा और 3 त्रिका 9। अब देखो भाई अलग अलग संख्या है तब इतना नहीं काटना, अब यही आप कह दीजिए एक बार 3 से काट दे तो आपका क्या होगा 1, यहाँ पे 7, यहाँ पर 1, एक बार आप 7 से काट दीजिए। जब अलग अलग संख्या हो जाए तो आपको जरूरत नहीं है भाई काटने की, वहीं आप गुणा करते हुए चले जाएं, अंत तक आपका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पे कितना होगा, कहेंगे 1 1 और 1 हो गया। अब आप इसका गुणा करें भाई, क्या आ गया मान, तो एलसीएम निकालें इसका, तो लासा बराबर 2 गुणे 2। अब 2 कितनी बार है भाई, तो कहेंगे 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, तो 3 बार 2 और 3 बार क्या लिखेंगे 3। अब गुणे कितना है भाई, तो कहेंगे एक बार 7 है। अब आप गुणा करें इनका, तो गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, देखिए 8 हो गया। यहाँ पे अगर इसका गुणा करें तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा। गुणे क्या कर लें 7 कर लें, जरूरी नहीं भाई कि इकट्ठे आप करते जाएं, अलग अलग कर ले ताकि आपका मान छोटा बन जाए। चलिए आगे देखते हैं, अब 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 56 की 6, हासिल कितना होगा भाई, तो कहेंगे 5, 8 दूना 16 और 16 और 5 कितना होगा 21 होगा। गुणे कर दे भाई 7, 7 से गुणा करें, ठीक है, यहाँ पे क्या करें 7 से गुणा करेंगे, देखें भाई यहाँ पर इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 मिनट, 7 42 की 2, हासिल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 आ जाएगा, 7 1 कम 7, 7 4 11 की 1, हासिल 1 हो गया, और 7 दूनी 14, 14 में 1 हासिल होने कितना होगा भाई, तो कहेंगे 15। आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 1500
12 आएगा। अब यहाँ देखिए भाई ऑप्शन में भाई देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर जो है, नहीं यहाँ पे आपका आंसर जो होगा एलसीएम जो होगा 1512 ही होगा भाई। क्या होगा 1512 हो जाएगा। ठीक है, या एक बार चेक कर लेते हैं, तो चेक करेंगे आज 36 84 यहाँ पर 108 आपका मान, हाँ बिल्कुल राइट है भाई। क्या होगा 1512 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा 3/30 को प्रतिशत में बदलें, 3/30 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो 3/30 है भाई, अब आपको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। क्या करते हैं भाई 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100%। भिन्न रहेगा भाई, मतलब बटे में है तो इसका मतलब होता है भिन्न में है। जब भी आपको भिन्न को भाई प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे गुणा। और कभी आपको भाई प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाना है, भिन्न है, भिन्न में उसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे भाई उससे क्या होगा भाग होगा 100 से। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए 0 से 0 कट गया और 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना, कहेंगे 10% बचा। यही हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अब आपको बताना भाई 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या जितने उन सभी का योग बताना है। तो चलिए देखते हैं, 1 से कह रहा है और कहां तक कह रहा है 10 के बीच तक कह रहा है। अब बताओ भाई एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। देखो 1 से 10 हम लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए अब आपको बताना इसमें अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है भाई ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे। क्या हो, स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहेंगे भाई। ठीक है, लेकिन जैसे हमने कहा स्वयं और एक कहा एक से कटे, इसका मतलब होता है कि दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। कितने लोगों की, तो कहेंगे दो। इसका मतलब अभाज्य संख्या में दो लोगों की जरूरत पड़ती है। भाज्य में क्या होता है भाई, तो देखो भाज्य में होता है भाई एक से कटे, स्वयं से कटे, कोई अन्य संख्या से कटे, तो कहेंगे भाज्य संख्या में कितने लोगों की, कहेंगे 3 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आप बताइए एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। अब आप बताएंगे खुद, एक जो है एक से कट रहा, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, मतलब एक से ही कट रहा, तो इसमें एक ही मिला है, इसलिए एक क्या है, ना तो आपका भाज्य है ना आपका अभाज्य। क्योंकि अभाज्य में कितने लोगों की, तो कहेंगे 2 की, भाज्य में कहेंगे 3 की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ एक में सिर्फ अकेले एक आ रहा भाई, इसलिए एक क्या है, ना तो भाज्य है ना क्या है अभाज्य है। चलिए इसको याद रखना भाई। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक दे दिया जाता है कैसी संख्या है, तो आपको बताना पड़ेगा भाज्य है कि अभाज्य है, या भाज्य भाज्य नहीं है, ऐसे आपका विकल्प दिया रहेगा। तो एक आपका क्या हो जाएगा, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब चलिए दो के लिए देखते हैं हम लोग। दो देखे भाई, दो देखो भाई, दो को कहेंगे स्वयं से कट जाएगा 2 से, और एक से कटेगा, एक से भी कट जाएगा, एक दुख के दो कट रहा है भाई। अब इसमें कितने लोगों की जरूरत, हमने बताया अभाज्य में 2 और 2 आपके मिल रहे हैं, तो 2 कैसी संख्या है, तो कहेंगे अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपसे ये प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कहेंगे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। या आपसे ऐसे भी प्रश्न बना सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सम का मतलब देखिए, सम का मतलब ये होता है इवन नंबर का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 के पहाड़े में चली जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे सम संख्या कहेंगे। यहाँ पे आपका 2 क्या है भाई सम संख्या, यही अभाज्य है, सबसे छोटी सम अभाज्य भी है। इसका मतलब है भाई, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मान, देखना अब सबसे छोटा, देखिए अभाज्य संख्या आपको मान को लिखना है। इसमें कौन कौन सी अभाज्य है, तो कहेंगे पहला तो भाई आपका 2 है, उसके बाद क्या है, तो कहेंगे 3 है, उसके बाद 4, 4 देखिए 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो 4 आपका क्या है भाई भाज्य संख्या है। 5 देखिए 5 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 1 से और स्वयं से कटेगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य है। अगला चलें
7 देखो 6 भाई, 6 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसमें 3 लोग मिल रहे हैं, जहां 3 लोग मिल जाए भाई वो भाज्य होता है। तो ये भी आपका भाज्य है। अगला देखेंगे 7, 7 देखें 1 से कटेगा और स्वयं से, तो ये भी आपका भाज्य है। 8, 8 2 से, 4 से, 8 से, 1 से, तो भाज्य है। 9 आपका 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो आपका देखिए भाई 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो कहेंगे 4 है। कौन कौन सी? 2 3 5 7। अब आपसे इनमें प्रश्न में कहा गया भाई योग बताएं। अब आप इनका योग कर दें, आपका आंसर हो जाए। चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 3 2 5, 5 5 10, 10 7 कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 17। कितना हो जाएगा? 17। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा कितने मूलधन का, मतलब कह रहा आपका मूलधन का 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपया हो जाएगा। देखो भाई ये प्रतिशत है, यहां पे आपसे कह रहा है कि 5600 रुपया हो जाएगा। जिसके साथ भाई हो जाएगा लगा रहे, हो जाएगा, हो जाएगा या हो जाएगी, हो जाएगा या हो जाएगी, जाएगी या हो जाती है, हो जाती है या हो गई, हो गई, शब्दावली लगी रहे भाई वो समझ लेना हमेशा मिश्र धन होता है। क्या होता है? तो कहेंगे मिश्र धन होता है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, हमको यहाँ पे मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? तो मूलधन निकालना है। तो समझेंगे कैसे करना है। यहां पर आपको देखिए भाई समय कितना दे रहा है, तो कह रहा है 3 वर्ष। समय कितना दे रहा है? तो 3 वर्ष। उसके बाद आपको रेट कितना दे रहा है, दर कितना है, तो कहेंगे 4%। अब आपको दे रहा मिश्रधन दे रहा ए बराबर कितना दे रहा भाई, तो कहेंगे 5600। कितना दे रहा? 5600। आपको मूलधन पी का मान निकालना है। आप देखो भाई हमने आपको सूत्र भी बताया, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझे, परसेंटेज बेस समझे, तो कोई भी प्रश्न रहेगा आप उसको जरूर बना लोगे भाई। समझना ये प्रतिशत से ही सब कुछ खेल है भाई, यहाँ पर प्रतिशत का ही मतलब है। यहाँ पे देखिए रेट कितना है? 4% है। अब रेट 4% है, कितना है रेट? तो 4% है भाई। प्रतिशत को हटाओ भाई, इसको भिन्न में बदलेंगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे बढ़ेगा 100। क्या होगा? 100। अगर इसको आप छोटा करना चाहो भाई छोटा कर दो। अगर इसको हम छोटा करें तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, और यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? तो कहेंगे 25 हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये नीचे वाला मान जो होता है हमारा प्रिंसिपल होता है, ये ऊपर वाला मान क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज है भाई। 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया। लेकिन यहाँ कितने वर्ष कह रहा है? तो कह रहा है 3 वर्ष। तो देखिए साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। जैसे इस बार अगर हमने 10% दिया, अगले साल में हमको 10% ही देना है, मतलब 10 रुपया ही देना है। ठीक है। यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? कहेंगे 3 रुपया। कितना हो जाएगा? 3। तो मिश्रधन क्या होता है भाई? मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो 25 और 3 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 28 हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना मिल गया भाई? कहेंगे 28 रुपया। अब आप समझना इसको। देखो इस तरह से मान इसलिए करवाया जा रहा है कि अगर कोई भी प्रश्न बनेगा आप बना सकते हो, कोई फार्मूला याद है कि नहीं याद है। ठीक है। नहीं अगर कहोगे तो कॉन्सेप्ट बेस में, अगर इसको सूत्र पे लगाओगे तो बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है। फिर आपको एक बार मिश्रधन का सूत्र रखना पड़ेगा, एक बार ब्याज का रखना पड़ेगा, तो वो काम आप ना करें। ठीक है भाई, इसको समझ ले, आपका जल्दी बन जाएगा। अब आप समझना भाई, यहाँ पे मान किसका है? मिश्रधन का मान है, अमाउंट दे रहा है। यहाँ पे लिखे अमाउंट ए बराबर दे रहा है आपको 5600। तो यहां आपको ए का मान कितना है? तो कहेंगे 28। एक की वैल्यू निकालो भाई। तो एक बराबर कितना होगा? 28 दूना 56। एक की वैल्यू आ गई भाई 200 आ गया। कितना आ गया? 200। अब आपको जो पूछा जाए आप उसमें गुणा कर दो, आपका आंसर। अगर आपसे मूलधन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे मूलधन ही पूछा है, यहाँ पे मूलधन बताइए, इसका मतलब पी का मान आपसे पूछ रहा है। एक की वैल्यू भाई 200 आ गया, और यहां कितना है मान? तो 25। 25 से आप गुणा कर दें, ये 00, और 25 दूना क्या होगा? तो कहेंगे 50। मतलब 5000 रुपया आपका आंसर हो गया। अगर आपसे ब्याज पूछ लिया जाए तो आप ब्याज में गुणा कर दो भाई। इसमें अगर आप गुणा कर दो किससे? एक की वैल्यू से 200 से, तो कहेंगे 2 तिहाई 600 हो गए। सॉरी यहाँ पे कितना है भाई? तो कहेंगे
600 रुपया है। ठीक है, ब्याज आपका क्या आ जाएगा, तो 600 रुपया हो जाएगा। यहाँ आंसर 5000 मूलधन आया, तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, अगर आपको भाई डायरेक्टली करना है तो हम आपको और एक तरीका बता सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको करना ही है तो यहाँ पे क्या करना होता है भाई, आपको मूलधन निकालना है। तो देखो भाई, एक वर्ष में देखिए मूलधन हमेशा अपने आप में 100 होता है। अगर एक वर्ष का ब्याज 4% है, 3 वर्ष का कितना होगा, कहेंगे 4 तिहाई 12%। कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12%। तो मूलधन में देखिए ब्याज आपका आ गया 12%। मूलधन हमेशा 100 होता है, तो मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग होता है। इसका मतलब ये दोनों जो गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12% आया, मूलधन हमेशा 100 होता है भाई, जोड़ देंगे तो कितना होगा, कहेंगे 112%। यहां पे कैसे करेंगे देखना भाई, तो रखेंगे भाई, हमको मूलधन निकालना है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, मूलधन ही लिख देते हैं। आपका टोटल कितना है, मिश्रधन कहेंगे 5600 है, गुणे भाई मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा, तो मिश्रधन कितना आया, जो 12% आया उसी को 100 में जोड़ेंगे, हो जाएगा 112%। परसेंट हटा दें यहाँ पर, क्योंकि परसेंट तो हटा के ही 100 लगा है भाई। ठीक है, अब इसको काटे, यहाँ देखिए 56 इक्कम, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 56 इक्कम हो जाएगा, 56 इक्कम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और डबल 0, और 56 दूना हो गया। अब आप इसको काट लीजिए, 2 से काटे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 50 आ गया। अब आप गुणा कर ले भाई, तो 3 0 उतर गया, और 5 इक्कम क्या हो जाएगा, कहेंगे 5 हो जाएगा। आंसर आपका 5000 आ जाएगा। क्लियर है, आप इस तरह से भी कर सकते हो भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 0.25 को भिन्न में बदलो। 0.25 को क्या करना भाई, कह रहा आपसे भिन्न में बदलने के लिए। चलिए इसको बदले, देखो भाई यहां पे है 0.25, दशमलव कितने अंक पे है, तो कहेंगे 2 अंक पे है। जितने अंक पे दशमलव रहेगा, दशमलव देखिए भाई इस साइड से गिनेंगे, 2 अंक पे है, जितने अंक पे दशमलव उतनी बार नीचे क्या बढ़ेगा, कहेंगे 0। तो यहाँ पे 2 अंक पे तो 2 0 और 1 लिख के बढ़ाया जाता है भाई, 100 बढ़ा। अब आप इसको काट लीजिए, देखो 25 इक्कम 25, अब 25 चौका 100, तो ऊपर कितना है मान 1, नीचे कितना है तो 4, 1/4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती, मध्य समानुपाती आपको निकालना है। क्या निकालना भाई, मध्य समानुपाती। यहाँ पे क्या रहेगा, मध्य समानुपाती या मध्य अनुपाती कहा है, कितना है। चलिए इसके लिए देखिए, सबसे पहले भाई देखिए, एक तो होता है फार्मूला, लेकिन अगर आपको फार्मूला से नहीं, हमने बताया था अनुपात समानुपात में पढ़ाया है। देखिए 3 ही मान होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी। इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं मध्य, इसको बोलते हैं तृतीय। क्या बोलते हैं भाई, तो कहेंगे तृतीय समानुपाती। अब आपसे मध्य कहा जा रहा है भाई, इसका मतलब है ये जो मान होगा ये पहला और तीसरा मान है, तो इसको कहते हैं, अगर ए है ये कितना है भाई, तो कहेंगे बी है। कितना है भाई, कहेंगे बी है। ये आपका मान क्या है, तो ए है भाई, क्या है, ए है। चलिए अब आपको मध्य निकालना, मध्य का मतलब है आपको बी का निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले a/b रखें बराबर में b/c, इसी से फार्मूला बनाया जाता है। अब आप चाहे फार्मूला बना के करें, चाहे आप डायरेक्टली कर लें। मान रखिए, मान कैसे रखा जाता है हम आपको फार्मूला दोनों सिखाएंगे। यहाँ पर a का मान कितना है, तो कहेंगे 0 दशमलव कितना है भाई, तो 0.16 बटे b हमको ज्ञात करना है, तो b के स्थान पे नहीं रखेंगे, क्योंकि मध्य का ना, मध्य का मतलब b का मान निकालना है, और यहाँ पे c रहेगा, क्योंकि मध्य निकालना है। तो ये आपका क्या है भाई, यहाँ पर c, ये c रहेगा, ये c रहेगा, ये आपका b निकालना है आपको। ओके, यहाँ पे b का मान निकालना, तो b का मान नहीं रखा जाएगा, फिर c, और c का मान क्या है भाई, तो c का मान है 0.64। अब आप इसको हल करें, तिर्यक गुणा करें, जब इसका आप तिर्यक गुणा करेंगे तो b का गुणा हो जाएगा b², और यहाँ इसका तिरछा गुणा करेंगे भाई तो हो जाएगा 0.14, हाँ 16 गुणे 0.64। भाई दोनों पक्षों का चाहे वर्ग ले लीजिए, वर्गमूल ले ले, क्योंकि हमको b का मान चाहिए। ठीक है, या चाहे आप देखिए वर्गमूल लेंगे
तो इसमें स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे लग जाएगा रूट। इसको हम लिख सकते हैं 0.16 गुणे 0.64, ऐसे लिख देंगे भाई, क्योंकि वर्गमूल ले रहे हैं दोनों पक्षों पर। इसका स्क्वायर हटा, इधर क्या लग गया, रूट लग गया। अब आप इसको सॉल्व करें, दशमलव हटाओगे भाई तो कितना कहेंगे, नीचे 2 जीरो क्योंकि 2 अंक पे है, गुणे यहाँ हटाएंगे तो ये भी आपका क्या होगा, कहेंगे 2 अंक पे है तो नीचे 100 बढ़ा। अब आप देखिए भाई, वर्गमूल लेगा तो रूट से बाहर आ सकता है, देखेंगे अगर किसका वर्ग है, अगर बन रहा है तो 16 किसका वर्ग है, कहेंगे 4 का। 64 किसका है भाई, तो कहेंगे 64 किसका है, तो कहेंगे 8 का है। नीचे देखना भाई, 100 का भी जोड़ा बन रहा है, अगर इसको कहे 10,000, या ऐसे भी कह सकते भाई ये 10 का ये भी 10 का है, या आप ऐसे कहे दोनों बन रहा है तो 100 का नीचे लिख सकते हैं मान, या चाहे आप ऐसे भी करो, ये दोनों 10 के बन जाएंगे। अब आप इसको हल कर ले, आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे 8 चौक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 32, नीचे 10 दामा 100, कितने जीरो है भाई, कहेंगे 2 अंक पे आप दशमलव लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। कितना मान मिल गया, तो कहेंगे भाई कितना, 0.32। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट है। या इसी को भाई देखो डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट के लिए कैसे इसको समझना, मध्य ज्ञात करना है, मध्य का मतलब बी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है भाई, हमेशा याद रखो, इसका सूत्र होता है AC। अब बी का मान आपको निकालना है भाई, ठीक समझेंगे। यहाँ पे ए का मान कितना है, तो कहेंगे 0.16 गुणे सी का मान कितना है, 0.64। यहाँ पे देखो भाई बी स्क्वायर, हमको बी का मान चाहिए, तो देखेंगे देखो डायरेक्ट वर्गमूल ले लें, मतलब आपको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ 16 किसका है, तो कहेंगे 4 का है। यहाँ पर 64 किसका है भाई, तो कहेंगे किसका है भाई, तो कहेंगे 8 का है। ठीक है, और दशमलव देखिए, दशमलव भी लगा है, दशमलव जितने अंक पे लगा है उसका आधा किया जाता है वर्गमूल में, तो 2 का आधा कितना, तो कहेंगे 1 अंक पे आप क्या लगा दिए, दशमलव, इसमें भी 1 अंक पे क्या लगा दिया, दशमलव। अब आप गुणा कर लें भाई, तो 4 8 32, दशमलव 1 अंक पे यहाँ, 1 अंक पे यहाँ, जितने अंक पे भाई गिनेंगे, गुणे में क्या होता है, दशमलव गिना जाता है। 2 अंक पे, तो 2 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 20, 28 और 48 का मासा क्या है, आपको मासा लेना है। देखिए मासा का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चुने जो सभी को क्या करे भाई, डिवाइड करे, मतलब उसमें भाग कर दे, पूरा विभाजित हो जाए। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई। देखिए 2 से तो सब कटेंगे, लेकिन 2 क्या है, छोटी संख्या। हमको मासा का परिभाषा ही होता है बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या कहें, मासा की पहचान है। अब आप 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन इसमें बड़ी संख्या हमको लेना है। मासा में क्या करते हैं, बड़ी संख्या। तो 8 से ये कटेगा 20, कहेंगे नहीं। 28 नहीं, तो 48 भी नहीं कटा, तो इसमें किससे कटेगा, कहेंगे 4। देखिए 8 से नहीं कट रहा है भाई, तो इसका मतलब है 4 से देखें बड़ी संख्या, तो 4 पंचे 20, 4 सते 28 और 4 से कटे 4 चौक 48। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट है। नहीं तो आप करके देखें कैसे किया जाता है, समझे इसको। देखिए मासा का मतलब होता है 20, 28, 48, ऐसी संख्या जो सभी में क्या हो भाई, कॉमन हो। अब आप बताओ कौन सी संख्या ले जिससे सब कट जाए, तो कहें 2 से कटेंगे, 2 से इसको काटे, 2 एकम 2 चौक, 2 से काटे 2 दूना 2 चौक, फिर आप 2 से काटो भाई, तो 2 पंचे 10 और 2 से 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब आपको यहाँ दिख रहा है भाई ये 5 है, तो 5 से ही कटेगा, आपका ये सब नहीं कटेंगे। तो बस वहां से अगर कोई एक ना कटे भाई, अलग संख्या से कटने लगे, तो वहीं पर समाप्त कर देते हैं। जितना संख्या सभी को काटे भाई उसी का गुणा करे, वही हमारा क्या है, मासा है। अगर इन दोनों का गुणा करें तो 2 दूना कितना होगा, 4, ये मिल गया हमारा मासा। ठीक है, चलिए तो विकल्प आपका लगा डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब 10 आदमी हैं किसी काम को 8 दिन में, तो सबसे पहले काम निकाल लें, कुल काम कितना है भाई, कुल काम देखेंगे, कुल काम 10 आदमी हैं 8 दिन में कर रहे हैं, 10 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं। अगर आप देखिए आदमी और दिन का गुणा कर दें तो टोटली वही क्या मिल जाता है भाई, काम मिल जाएगा।
तो 10 8 कितना हो जाएगा, कहेंगे 80। इसका मतलब है यहाँ पे 10 गुणे 8 बराबर कितना होगा भाई, तो कहेंगे 80 हो जाएगा। अब आपसे देखिए 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि 4 दिन तक वो जो 10 आदमी थे 10 काम कर रहे हैं, तो टोटली कितना काम कर चुके होंगे भाई। हमने बताया आदमी से दिन में गुणा कर दे वो काम हो जाता है। तो देख रहे 4 दिन तक कितना काम हुआ, तो देखिए भाई तो कहेंगे 4 दिन तक काम, 4 दिन तक काम काम हुआ बराबर, देखो भाई 4 दिन तक कितना हुआ, तो 10 आदमी टोटली मिलकर कर रहे थे, 4 दिन तक किए भाई, तो 10 चौक 40, 40 काम हो चुका। अब शेष काम बचा कितना भाई, तो शेष काम बचा कितना, टोटल काम था भाई 80, 40 काम हो चुका, तो बचा है अभी शेष काम, इसमें से घटा दे 40 काम अभी बचा है। अब कह रहे हैं 2 श्रमिक जब छोड़ देते उसके बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। अब 2 लोग छोड़ रहे हैं, पहले 10 थे, 2 छोड़ दिए भाई, तो कितने बचे, कहेंगे 8 श्रमिक बचे। अब वही 8 तो शेष काम को करेंगे, तो आप क्या करें, शेष काम में भाग कर दें भाई दिन से, आपका पता चल जाएगा कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो लिखेंगे, देखिए शेष आदमी, तो लिखेंगे 8 आदमी काम करेंगे बराबर, तो देखना भाई टोटल काम शेष बचा है 40, 8 लोग करना है, तो 8 पंचे 40, तो 5 दिन हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितना दिन भाई, 5 दिन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कि मतलब जो शेष 8 आदमी बचेंगे वो 40 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कहेंगे 5 काम, और 5 दिन में, सॉरी। यहाँ कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 24:44 के अनुपात को सरल रूप में लिखें। आपको सरल रूप में लिखना है भाई, यहाँ पे देखिए 24:44 आपको संक्षेप छोटा करके लिखना है। देखो 4 के पहाड़े में दोनों होता है भाई, तो 4 से काटो, 4 × 24, 4 से काटे 4 × 4, 4 × 4, तो आंसर कितना आ गया भाई, देखिए और कोई संख्या से कटेगा नहीं, तो 6 अनुपात क्या आ गया, 11। तो कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 2197 का घनमूल निकालो भाई, आपको बताना है किसका घन है, ये किसका घन है भाई। चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले समझना भाई, यहां पर अगर आपको बताया गया अगर 1 से 9 तक आप क्यूब याद रखो भाई, तो आपका प्रश्न इजी बन जाता है। चलिए इसको निकाले कैसे, अगर हम कहें 1 का क्यूब, देखिए आप समझना भाई, 1 का क्यूब कितना होगा, तो कहेंगे 1, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है भाई 8, क्यूब का मतलब क्या, 2 का क्यूब का मतलब है 2 का गुणा 3 बार करना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा भाई, तो कहेंगे 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होगा भाई 64, 5 का क्यूब, तो कहेंगे 125। अब हमको लेकिन इतने में ही मिल जाएगा मान, आगे आप कर सकते हैं, 9 तक याद रहेगा तो आप कर सकते हो। समझना कैसे निकालना है घनमूल में भाई, देखिए आखिरी के 3 अंक हमको छोड़ना है। कितना अंक छोड़ना है, तो कहेंगे 3 अंक, ठीक है। अब आप जितने अंक बचे रहे भाई उसको देखा जाता है, यहां बचा 1 ही अंक बचा है 2। अब 2 बताओ इनमें से कितने के बीच में 2 आ जाएगा, कहेंगे 1 और 8 के बीच में 2 मिलेगा भाई, 1 और 8 के बीच में कहेंगे 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, बड़े वाले मान को नहीं लेना, सिर्फ छोटे वाले मान को लेना। छोटा वाला मान क्या है, तो कहेंगे 1 है, कितना है 1 है भाई, ठीक है। अब 1 के लिए 1 लिखेंगे, मतलब यहां पे इसको देखा जाएगा। अब आपको आगे क्या देखना भाई, ये जो हमने मान लिया था छोड़ा था, इसका अंतिम अंक लेंगे। अंतिम अंक क्या है, कहेंगे 7 है। अब आप बताओ 7 किसके अंत में आता है, तो 7 दिख रहा होगा 3 के क्यूब में आता है। तो आपको ये नहीं लिखना ये किसके क्यूब में है, इसको देखना, तो कहेंगे 3 के क्यूब में, तो यहां आप 3 लिख दोगे भाई। तो आंसर कितना आ गया भाई, 13 आ गया। कितना आ गया, 13। और कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मतलब आपको आखिरी के 3 अंक छोड़ के पहला अंक देखना किसके मध्य है, तो कहेंगे 1 और 8 के मध्य आता है, हमको छोटे वाले मान को लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद आखिरी का अंक देखो भाई 7, 7 किसके अंत में, कहेंगे 3 के क्यूब में है, इसका मतलब यहां से मान उठाना है 3, यही आपका क्या है भाई आंसर है। ऐसे ही आपको निकालना है घनमूल, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है
देखिए भाई, कह रहा है हाँ 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। आपको याद करना है 4 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो भाई, ब्याज बराबर चाहे आप तो प्रतिशत से लगा सकते हो भाई, कई तरीके हैं। चलो हम देखते हैं भाई, टाइप 1 लगाएं, देखेंगे। टाइप 1 आप सीखना भाई। देखो बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको क्लास में जो पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना। और आपको कई तरीके सिखाए गए हैं। एक तो है आपको फार्मूला बेस, एक आपका होता है भाई परसेंटेज के हिसाब से लगाया जाता है, कैसे प्रतिशत को हटाया जाता है। एक और आपको हम सिखाएंगे डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है, समझ लो। तो टाइप 1 हम लगाएंगे, चलिए फार्मूला बेस लगाते हैं कि साधारण ब्याज आई बराबर होता है, आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे होता है भाई 100 होता है। कितना होता है तो कहेंगे 100 होगा। अब ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है, मूलधन है भाई। और ये क्या है, रेट है। और ये हमारा क्या है भाई, तो कहेंगे समय है। चलिए रखते हैं मान को। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 18,440 गुणे रेट कितना है भाई, तो कहेंगे 15, समय कितना है तो कहेंगे 4 बटे में 100। हल कर ले भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर आप इसको 5 से काट दो तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। देखो छोटा करते जाओ भाई, 2 से काटो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया। अब आप गुणा कर लो भाई, यहाँ पे 1844 गुणे 3 दूना तो 6, आप गुणा करें इसका कितना होगा आंसर। तो देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 की कितना होगा भाई, तो कहेंगे 4। और 6 चौक 24, 24 में हासिल 2 जोड़े कितना होगा 26, 26 की 6 हासिल 2 और 6 48, 48 दो कितना होगा भाई 50, 50 की 0 हासिल 5 और 6 एक कम 6, 6 और 5 कितना होगा भाई, तो कहेंगे 11 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 11,064। कितना आ जाएगा भाई, 11,064। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो है फार्मूला बेस्ड। अब आपको डायरेक्टली कैसे करना भाई उसको समझना। टाइप 2 देखेंगे इसको, ब्याज हमको निकालना आई, मूलधन कितना है 18। देखो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है भाई। अब एक वर्ष में 15% आप ब्याज दे रहे हो तो आपको 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। अगर एक वर्ष 15 दिया, 15 रुपए दे तो 4 वर्ष में कितना देंगे। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है भाई, तो कहेंगे 15 चौका 60, कितना देंगे भाई 60%। बस इसी का आप 60% निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब आप गुणा करो तो 6 चौक 24, अभी गुणा किया हमने तो मान कितना है, कहेंगे 1164, 11,064 है भाई, ठीक है। तो मतलब क्या करना, एक वर्ष में 15% तो 4 वर्ष में कितना होगा, कहेंगे 15 चौका 60%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 से गुणा किया तो आंसर हो गया 11,064 रुपया, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। देखिए भाई आपको घटाना है इसमें से, और इसमें से घटाना ऐसा है भाई, विकल्प से आप कर लो, घटाओ कि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब अगर आपको वर्ग याद है तो आप बता भी सकते हो कितने का वर्ग इसके करीब है। तो देखो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, इससे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मान यहां घटाना दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 13 13 169, 175 में से 169 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 6। आंसर क्या आ जाएगा भाई, कहेंगे बी ऑप्शन आपका सही है। कैसे करना है समझना भाई। एक तो है कि आप ऑप्शन वाइज कर सकते हो, 175 में आप 7 घटा दो भाई। देखिए 7 अगर घटा ही दें, मान लेते हैं यहाँ 15, क्योंकि उधार लोगे 15, 15 में से आपका 7 गया तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे 8 बचा। यहाँ पे 6, अब आपको दिख रहा है 168 किसी संख्या का वर्ग नहीं है भाई, ठीक है। अगला विकल्प से ही कर दे रहे हैं भाई, यहाँ पे 6, दूसरा विकल्प लें तो आप घटाएंगे इसको, 15, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 1, किसका वर्ग है। अगर स्क्वायर याद है तो आप कर सकते हो भाई, किसका वर्ग है, कहेंगे 13 का वर्ग है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है।
या भाई आप ऐसे भी देख सकते हैं किसके वर्ग के करीब है, तो कहोगे 13 के वर्ग के करीब है। अगर आप 13 का वर्ग 169 होता है, आप घटा दोगे तो कहोगे 6 आएगा, और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 5,000 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अभी हमने ब्याज निकालना सिखाया ऊपर आपको कि डायरेक्टली कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मूलधन लिखें, क्या लिखेंगे भाई, मूलधन 5,000 गुणे, एक वर्ष का ब्याज 15% है, तो 10 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, मतलब एक वर्ष में अगर हम 15 रुपया दे रहे हैं तो 10 वर्ष में कितना देंगे, कहेंगे 15 दाम में 150, मतलब 150 देंगे। परसेंट हटाओगे भाई तो नीचे क्या बढ़ेगा, कहेंगे डबल जीरो, 100 बढ़ेगा। आप काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, खत्म। यहाँ 2 जीरो और 15 बचे क्या होगा, तो कहेंगे 75 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर ब्याज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो एक मिनट कुछ, हाँ 7500 आपका क्या होगा आंसर, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करो। आपको चाल बताना, गति का मतलब स्पीड आपको बताना है भाई, चाल बताना है। चलिए अब आपको देखिए 140 मीटर की दूरी है, तो आपको डिस्टेंस दे रहा भाई, दूरी दे रहा है 140 मीटर, और समय कितना है, तो समय दे रहा आपको 18 सेकेंड। आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है चाल, स्पीड आपको ज्ञात करना है भाई। चलिए इसको ज्ञात करते हैं हम लोग। देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपान क्या होगा भाई, टाइम होगा। यहाँ पे समय लिख दें भाई हिंदी में ही, यहाँ पे आपका समय हो गया। चलिए मान को रखते हैं, दूरी कितना है, तो कहेंगे 140, समय कितना है भाई, तो समय है आपका 18 है, गुणे। अब भाई देखो ये घंटे कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो बड़े मान में चेंज करें, क्योंकि मीटर आपका छोटा या मीटर है। हमने आपको बताया है कि बड़े में चेंज करने के लिए देखिए भाई, एक होता है 5/18, एक होता है 18/5। अब आपको किससे गुणा करना है, इससे करना है, किससे करना है, तो आपको दिखना चाहिए भाई ये मीटर है, मीटर जो होता है किलोमीटर से छोटा मान, ठीक है। तो कहेंगे इसका मतलब है कि बड़े में चेंज करना है, तो बड़े वाले से गुणा, ये बड़ा होता है, ये क्या है भाई छोटा, इसका मतलब यहाँ 18/5 से आपको गुणा करना है। चलो 18 से 18 कट गया, 5 से काटे भाई, तो देखिए 5 दूना 10, 4 बचेगा, 5 8 40, तो कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 28 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, देखिए 28, 140 ही तो है, देख लिया जाए 140 है, ठीक भाई। और यहाँ पर 18 है, 18/5, 18 से 18 कट गया, 5 से काटा तो 5 दूना 10, और यहाँ पे बचेगा 40, 5 8 40, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक धनराशि कह रहा है 1040 रुपया हो जाती है। देखो भाई अभी हमने बताया आपको 1040 रुपया हो जाती है, या हो गई, या हो जाएगी, वो हमेशा किसका मान होता है, तो कहेंगे मिश्र धन, अमाउंट होता है। क्या होता है, अमाउंट। आपको मिश्र धन दे रहा है भाई 1040 रुपया, ब्याज कितना है, तो ब्याज दे रहा है 40 रुपया, तो मूलधन क्या हो जाएगा भाई, देखिए मूलधन प्रिंसिपल कह दे, चलो यहाँ पे मूलधन लिख देते हैं हिंदी में ही। तो मूलधन P बराबर क्या होगा भाई, देखो P बराबर होता है, देखिए ब्याज कितना मिल रहा है 40 रुपया, इसका मतलब है देखिए सूत्र होता है मिश्रधन बराबर, क्योंकि मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग होता है हमको, लेकिन यहाँ मूलधन चाहिए थे, आई देखो ब्याज प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो आपको क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल, हो रहा हो ब्याज में से मूलधन, सॉरी मिश्रधन में से अगर ब्याज घटा देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे हमारा मूलधन हो जाएगा। जैसे अगर कहें मैंने आपको दिया 500 रुपया उधार दिया, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, या ऐसे ही कहते हैं आप मुझे 1500 रुपया लौटा रहे हैं, जिसमें आप हमको दे रहे हैं 500 रुपया ब्याज दे रहे हैं, इसका मतलब मूलधन किस तरह होगा।
जब आप 1500 लौटा रहे हो, 500 रुपये उसमें से ब्याज है भाई, इसका मतलब हम उधार कितना दिए रहे होंगे, तो कहोगे 1000। उस 1500 में से 500 को आप क्या करोगे, घटा दोगे। वही काम यहाँ भी करना, 1000 40 में से 40 गया तो आएगा 1000। कितना आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा। चलिए अब आपको करना क्या है, इसमें दर निकालना। दर का मतलब आपको रेट निकालना है भाई, रेट, दर आपको निकालना है। समय कितना है, तो समय दे रहा है भाई आपको कितना, तो कहोगे 2 वर्ष लेगा। चलिए हल करते हैं। देखिए रेट बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर रेट आर बराबर फार्मूला होता है भाई आई गुणे 100 बटे टी गुणे टी। चलो ब्याज कितना है भाई, तो ब्याज है आपका कितना आ गया, कहेंगे 40 है, गुणे 100। पी का मान मूलधन कितना है, तो मूलधन 1000 है भाई। समय कितना है, तो समय कहेंगे 2 वर्ष। हल कर लें, देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अगर आप 4 में 2 से भाग करो तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2% हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही है। आप मौखिक भी कर सकते हो भाई, अगर आप इसको पता है मूलधन कितना होगा। तो अगर आपको डायरेक्टली करना तो आप ऐसे भी कर लो भाई, ब्याज पता चल गया 1000, तो देखिए जो रेट मिलता है हमेशा ब्याज पर मिलता है भाई, तो ब्याज बटे मूलधन और गुणे में निकाल लो 100%। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, आया 4%। लेकिन ये जो 4% आया टोटली 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई। अगर 1 वर्ष का दर निकालना है, 1 वर्ष का दर या रेट, सॉरी यहाँ पे भाई 4% है, यहाँ पर 4%, तो आप 4 में उसी 2 से भाग कर दो भाई, तो कहोगे 2 दूना 4, 2% आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। 2 नल कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, 2 नल कह रहा है, ये नल है भाई, ठीक है। 2 नल एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, दोनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब आपको देखना है भाई, इसको कैसे करना है सबसे पहले समझे। लासा मेथड हम लोग बताते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, चाहे 2 नल रहे, चाहे 3 नल रहे, चाहे 4 नल रहे, आप आराम से कर सकते हो। सूत्र मेथड क्या होता है, अलग होता है। देखेंगे इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक नल ए है, एक नल बी है। एक भर रहा है कितने में, कहेंगे 20 मिनट। दूसरा कितने में कर रहा है भाई, तो कहेंगे 30 मिनट। टोटल क्षमता निकाल लेते हैं, तो लासा लेंगे तो टोटल क्षमता हो जाएगी कि टंकी में कितना पानी भर सकता है। तो 20 और 30 का लासा कितना होगा भाई, तो कहेंगे 60। ये टोटल क्षमता है। अब निकाल लें 1 घंटे में कितना भर सकता है भाई, मिनट है तो मिनट में, तो 20 से भाग करोगे तो कहोगे 3 पानी भर सकता है। मतलब इसका 1 दिन का मतलब 1 मिनट का काम मिल जाता है। क्या मिल जाएगा भाई, 1 दिन का काम मिल जाएगा। अगर हम इसका देखें बी का, तो 30 दूना 60, तो 1 मिनट का काम इसका मिल जाएगा। ठीक है, बी के द्वारा। अब दोनों को एक साथ कह रहा खोला जाए, तो टोटल क्षमता कितनी है भाई, 60। दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, तो दोनों को निकाल लें 1 मिनट में कितना, तो कहेंगे 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा भाई 12 मिनट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 मिनट हमारा राइट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर 2 के लिए सूत्र लगाना है, तो आप सूत्र होता है भाई 2xy अपान x प्लस वाई। समझना भाई, 2 गुणे x का मतलब ये मान कितना है, तो कहेंगे 20। 1 मिनट, क्या हम कुछ यहाँ पे 50 नहीं, ये गलत कर रहे हैं। देखिए सबसे आसान तो आपका जो आपको बताया जा रहा है यही तरीका होता है। बाकी तो फार्मूला तो है ही है, फार्मूला ऐसा नहीं है कि जिसका ना बन सके भाई। क्या होता है, इसका ना बन सके सबके लिए है। ठीक है, तो आप सबसे आसान करें, हम तो यही कहेंगे आप इसी को लगाएं, सबसे आपके लिए बेहद आसान है। ठीक, और बाकी तो आपके लिए अगर 2 के लिए भाई अलग, 3 के लिए अगर आपको रटना है तो आप रट सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर कोई खाली करने वाला भी नल रहता है तो आप इस पर माइनस का चिन्ह लगा के आप उसको कर सकते हो भाई। क्या कर सकते हैं, उसको हम भाई इतना कर सकते हैं। लेकिन अब आपको उतना ये सब नहीं करना है कि आप और बढ़ाएं भाई। तो आपको जितना अगर आपको सिखाया जाएगा, अगर आप इसको सीख लिए तो आपका डायरेक्ट आपका मान मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर इसी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फार्मूले वाले को ना सीखे तभी बेहतर रहेगा।
और हम आपको लेकिन बताए हुए हैं, क्लास में आपका चल चुका है, 2 के लिए 3 के लिए भी ऐसा चल चुका है, तो आप उस पर ना जाके इसको अगर सीख लेंगे 100% आप प्रश्न को ईजी बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे भाई। यहाँ पर एक पिता की उम्र 40 वर्ष है, यदि पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी हो तो पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। अब आपसे देखिए भाई, पिता की उम्र कितना है, पिता की उम्र, पिता की उम्र कितना है भाई, तो कह रहा 40 वर्ष, 40 वर्ष है। उसके बाद कह रहा है यदि पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी हो, मतलब पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र पिता की उम्र की क्या है भाई, आधी है, आधी है, आधी का मतलब क्या है, बटे 2, मतलब उसका आधा, मतलब पिता अगर 40 साल के हैं तो पुत्र क्या उसका आधा है, तो कितना हो जाएगा भाई, आधा का मतलब बटे 2, तो कहेंगे 20 वर्ष। 2 से भाग करो भाई, क्या आ गया, 20 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपसे ही तो पूछा गया पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, भाग करना है, इसमें क्या करना है, भाग नहीं जोड़ना है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आपको जोड़ करना है भाई, तो नीचे हम लिख दे रहे हैं इस मान को। यहाँ पर देखो भाई 0.8763, देखो दशमलव भाई दशमलव के नीचे उतरता है, आपको जोड़ करना है, ऊपर नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0 लगा दो, आगे 0 है। अब जोड़ लो भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 0 बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको 0 बढ़ाना है तो जोड़ो भाई, 3 6 7 7 3 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पे कितना होगा, एक अगर जोड़ दे साथ में तो 8 8 कितना हो जाएगा भाई, 16 की 6 हासिल 1, और यहाँ पे अगर 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, लेकिन 1 हासिल जोड़े तो कितना होगा भाई, 1 हो जाएगा। तो मान कितना, 1.6073, कौन सा ऑप्शन रहेंगे, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो भाई, यहां पर मान कह रहा है 70 + 50 × 20 भागे 100। भाई आपको मान याद करना है यहाँ पर, तो बोर्ड मास क्या कहता है भाई, देखो बोर्ड मास कहता है सबसे पहले भाई ब्रैकेट को हल करो। क्या करना है, ब्रैकेट को, वो छोटा ब्रैकेट हो कि मझला ब्रैकेट हो कि आपको क्या करना भाई, बड़ा ब्रैकेट हो, कोई भी हो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। इसके पहले भी आता है भाई बार को हल किया जाता है, किसको हल करते हैं हम लोग, बार को। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है भाई का, या ऑफ शब्द दिया रहेगा तो इसको हल करेंगे। उसके बाद भाग को, भाग के बाद गुणा को, गुणा के बाद जोड़ को, और जोड़ के बाद आप क्या कर सकते हो, घटाना। जोड़ घटाने में आप कर सकते हो भाई, जोड़ पहले हल करना कि घटाना करना। ठीक है, अब इसमें भी बच्चे इसीलिए गलती करते हैं, वो सबसे पहले देखे प्लस आप जोड़ लिए, इसके बाद गुणा, गुणा कर ले, फिर भाग, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 70 + 50, गुणा भी आप नहीं करेंगे, सबसे पहले भाग कर ले। देखो भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है भाई, तो बटे लगा दो। तो गुणे में कह काट सकते हैं, 00 से 00 क्या हो गया भाई, कट गया। यहाँ बचा कितना, कहेंगे 70, ये 5 दूना कितना हो जाएगा भाई 10, 70 में 10 जोड़े तो कितना होगा, कहेंगे 80, हमारा राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है 100 पुस्तकों का लागत मूल्य, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत कितनी होगी, आपको बताना लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ये लागत एक मूल्य का मतलब है कि क्रय मूल्य, क्या है भाई, लागत मूल्य का मतलब ही है क्या आपका, क्रय मूल्य है। चलिए इस टाइप के प्रश्न आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य, इसका मतलब 100 दे रहा सीपी, मतलब यहाँ 100 सीपी कहेंगे। ठीक है, सीपी नहीं लिखेंगे, सीपी बराबर आपका इतना, क्रय मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस, जिसे हम लोग सीपी से व्यक्त करते हैं। अगला कह रहा है 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, इसका मतलब 60 × एसपी लगा दो भाई, गुणे लगा दे चाहे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसका भाई तिरिया गुणा, सॉरी यहाँ पे गुणे में, इधर किस में आएगा, कहेंगे बटे में, तो सीपी अपान एसपी कर दें,
अंक को एक तरफ ले जाए, गुणे में इधर किस में गया तो कहेंगे बटे में। ठीक है, अब भाई देखो ये हमारा सीपी हो गया, आमने सामने जो जिसके रहेंगे उसके मान होता है, एसपी का मान है। सीपी का मतलब होता है खरीदना और एसपी का मतलब क्या होता है भाई, बेचना। किसी वस्तु को आप 60 रुपए में खरीद रहे हो, 80 रुपए में बेच रहे हो, तो आप खुद बताओ लाभ होगा कि हानि, कहेंगे लाभ होगा। अब लाभ कितने का होगा भाई, प्रॉफिट कितने का होगा, तो कहेंगे प्रॉफिट जो है भाई वो कितने का होगा, तो कहेंगे 40 का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 40 का। अब आपको लेकिन यहाँ पे कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है भाई। देखिए लाभ और हानि जो होता है हमेशा हमें क्रय मूल्य पर मिलता है, किस पर मिलता है, सीपी पे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र भी होता है लाभ बटे क्रय या सीपी गुणे में 100% भाई। चलो मान को रखते हैं भाई, लाभ कितना है तो कहेंगे 40, क्रय कितना है तो क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है भाई, कहेंगे 60 है, गुणे में 100%। वापिस को हल कर ले भाई, देखो 20 से काट दो, 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60। गुणा भाई ऊपर ऊपर से होता है तो 100 दूना 200 बटे 3। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहां पर 200 बटे 3%। या आप भाग भी कर सकते हो, आपका मान भी आ जाएगा, लेकिन अगर विकल्प ऐसे ही है तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जितना भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है ये संडे स्पेशल क्लास आपके लिए अगर रिवीजन करते रहोगे तो बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका निरंतर अभ्यास बना रहेगा कि हाँ हमको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ताकि पेपर आपका कभी भी हो आप फुल तैयारी में रहो। क्योंकि इस बार आपको वर्दी पहनना है भाई, अगर वर्दी पहनना है भाई तो जोश और जुनून के साथ लग जाओ, अगर लगोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।